नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी मस्त मजे में होंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी को राम राम तहे दिल से दोस्तों, सभी का शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, क्योंकि अपना ये पुराना जो यूट्यूब चैनल है ये वापस आ चुका है और यहाँ पर बैक टू बैक अब दे दनादन क्लासें दोस्तों आपके सामने होगी। और यहाँ पर जो आज लेकर आए हैं वो मास्टर कैप्सूल है। और मास्टर कैप्सूल मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर की आज क्लास है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जी हाँ, यहाँ पे ये 27 नंबर की दोस्तों क्लास है। इससे पहले 26 क्लास हो चुकी है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो आदर्श टेक्निकल क्लासेज दोसा जो नया जो चैनल बनाया था जिसपे कम सब्सक्राइबर है, उस पे दोस्तों ये पूरी की पूरी आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे 26 क्लास मिल जाएगी। और उस चैनल का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर मैं दे दूंगा, तो वहां जाकर आप पूरी की पूरी 26 क्लास आप आराम से बैक टू बैक देख सकते हो। जी हाँ। और अब इस पे ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज चलती है, पहले भी चली थी दोस्तों ये अपने मेन चैनल पे, और तो उस पे बैक टू बैक यहाँ पे आराम से चलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप दोनों ही चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। एक पर वहाँ पे कैप्सूल चलते रहेंगे, एक पर वहाँ पर ऑब्जेक्टिव की जो क्लास चलती है वो बैक टू बैक चलती रहेगी। और 20 संडे 20 पेपर जो चलेगी वो भी चलती रहेगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि संडे टू संडे पेपर रहेंगे, जिसमें एक पेपर के अंदर दोस्तों 100 प्रश्न होंगे और वहां पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम टॉपिक का नाम है पाई चार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये पाई चार्ट क्या होता है? ये दोस्तों पाई चार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम साबित होगा दोस्तों, क्योंकि इस पाई चार्ट में वो खासियत चीजें बताई जाएगी जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करती है। जी हाँ, तो आप सीधे बने रहिएगा। आइए मेन पॉइंट पे और आते हैं। और यहाँ पर यह है आपका पाई चार्ट। यहाँ पे जैसे कि मैं लिखूं तो दोस्तों पाई चार्ट, ठीक है, तो चार्ट, तो ये पाई चार्ट यहाँ पे। तो दोस्तों पाई चार्ट क्या है क्या नहीं है इसके बारे में कल्पना करते हैं। देखो यहाँ पे सीधा सीधा सा है कि इसमें आपको कितने तत्व दिखाई दे रहे हैं, यानी कितने अक्षर हैं। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि एक हमारे पास में धारा है, एक हमारे पास में वोल्टेज है, एक हमारे पास में पावर है और एक हमारे पास में दोस्तों प्रतिरोध है। ये चार अक्षर है दोस्तों, और चार अक्षरों के द्वारा ही दोस्तों इतने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अब यहाँ पे होता यह है कि धारा आपसे पूछेगा लेकिन कोई दो मान देकर। अब दोस्तों दिक्कत ये आ जाती है, धारा को ज्ञात करने के लिए ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला धारा को ज्ञात करने के लिए लगाऊं? नेक्स्ट इसी प्रकार से दोस्तों पावर के तीन फॉर्मूले हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए दोस्तों तीन फॉर्मूले हो जाते हैं। और उसी प्रकार वोल्टेज को दोस्तों ज्ञात करने के लिए तीन फॉर्मूले हो जाते हैं। टोटल हमारे पास में यहाँ पर दोस्तों 12 फॉर्मूले प्रयोग होते हैं। और इस छोटे से फॉर्मूले से मैं 12 फॉर्मूले आपको पूरा का पूरा डिटेल से बताऊंगा कि वास्तव में इसमें 12 फॉर्मूले कैसे बनते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। आइए हम समझते हैं, थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझते हैं दोस्तों। आपको इसको कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, अभी मैं एक एक करके पूरा का पूरा दोस्तों आपको समझाता हूँ। सीधा सीधा सा ये है कि हमारे पास में ये पूरा का पूरा दोस्तों एक ऐसे मान लीजिए एक कैंडिडेट है साहब, ठीक है। उस एक कैंडिडेट के कितने बेटे हैं? तो हम नॉर्मली कहते हैं भाई साहब तीन बेटे हैं, सॉरी 4 बेटे हैं उसके। कितने बेटे हैं? तो यहाँ पे 4 बेटे होते हैं। और 4 बेटे जब होते हैं तो दोस्तों ए वी या आई वी आर और पी होते हैं। और दोस्तों इनके भी यहाँ पे तीन तीन अलग से फॉर्मूले यानी कि बेटे होते हैं। तो आइए पूरा हम यहाँ पे धीरे धीरे से समझते हैं और एक एक को बनाने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं ये दावा करता हूं कि पूरा का पूरा आप आराम से चुटकियों में बनाओगे और सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे से आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई हमारा जो ओम के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला है वो V बराबर बोलो
यहाँ पे मैं कहूंगा कि V बराबर दोस्तों आई आर होता है कि नहीं होता है। अरे होता है ना, तो मैं सीधा सीधा से ये कहूंगा कि भैया V बराबर आई आर होता है। तो मेरे पास में पहला फॉर्मूला तो दोस्तों बन गया। दूसरा फॉर्मूला मैं नॉर्मली ये कहूंगा कि मैं आई इसमें से ज्ञात करता हूं, तो दोस्तों इसमें मेरे को जोर नहीं आएगा। आई निकाला तो आई के साथ में प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध जाएगा नीचे और V आ जाएगा दोस्तों ऊपर। तो यहां से मैं सीधा सीधा कहूंगा कि दोस्तों दूसरा फॉर्मूला भी मेरा यहाँ पे निकल चुका है। नेक्स्ट मैं यही कहता हूं कि ऐसे कैसे दोस्तों तीसरा फॉर्मूला जो होता है, तीसरा फॉर्मूला यानी आर को ज्ञात करना है, तो आई जाएगा नीचे और दोस्तों V आ जाएगा मेरा ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों तीन फॉर्मूले एक ही सूत्र से यहाँ से निकल गए हैं, यानी V बराबर आई बराबर V बटा आर और आर बराबर V बटा आई होता है। ठीक है, अब दोस्तों मेरे यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं एक फॉर्मूला, आपको पता होगा नंबर 4 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे नंबर 4 की दोस्तों बात करूं, तो यहाँ पे मैं कहूंगा यहाँ पे कि P बराबर वी आई, P बराबर बोलो क्या होता है, वी आई होता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से भी तो मैं वोल्टेज ज्ञात कर सकता हूँ। अरे भाई वोल्टेज ज्ञात कर सकता हूँ नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज ज्ञात करता हूँ तो धारा कहाँ जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी और बट्टे में चली जाएगी और ऊपर पावर बोलो आएगी कि नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ से मैं कहूंगा कि सीधे सीधे यहाँ पांचवा सूत्र भी आपका बन चुका है और दोस्तों छठा भी दोस्तों यहीं से बन जाएगा, आई बराबर। तो दोस्तों आई को मैं अगर ज्ञात करता हूं, अरे आई को मैं ज्ञात करता हूं तो V कहां जाएगा, नीचे की ओर जाएगा दोस्तों। यहाँ पे V नीचे चला गया तो P बोलो ऊपर आएगा नहीं आएगा, आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कहता हूं ये 6 नंबर। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन तो ये सॉरी 6 सूत्र तो आपके यूं ही बन जाएंगे और आप कहोगे गुरुजी आपने क्या बनाया, हम ही बना सकते थे। बिल्कुल आपकी बात सत्य है दोस्तों, मैं वो चीज नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता, बिल्कुल आता है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बहुत लो लेवल के हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों अहम साबित होगा। अभी तो 6 बने, अब इन्हीं से दोस्तों हम 6 और बनाएंगे जो कि बहुत वेरी वेरी मोस्ट है और वही आपके लिए दोस्तों कारगर साबित होगा दोस्तों। ठीक है, आइए जी। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं और सीधा सीधा सा हम देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आएगा दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक का खेल। जी हाँ, अरे लॉजिक का ही बात का, तो लॉजिक तो देखो जरा गौर से। हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कि V बराबर क्या होता है, V बराबर दोस्तों आई आर होता है। अरे होता है क्या, तो हम ये भी तो कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे कि P बराबर क्या होता है, अरे P बराबर वी आई होता है। P बराबर जब वी आई होता है तो दोस्तों V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। मैं ये कह रहा हूं इस V का ये मान है, तो दोस्तों इस आई आर को क्या मैं V के स्थान पर रख सकता हूं क्या, तो जरा कोशिश कीजिए, जरा कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं कि P की जगह तो P रखा, बराबर की जगह बराबर, और दोस्तों V के स्थान पर आई आर का मान मैंने यहाँ पे ले लिया, यानी आई और आर, और ऊपर में दोस्तों ये आई तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे अब 2 आई आ गए और गुणा में जब 2 आई आ जाते हैं तो आई स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तो मैं बड़े प्यार से कहूंगा कि यहाँ पे P बराबर दोस्तों आई स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, आर होता है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों बोलो एक फॉर्मूला यहाँ पे पावर का बना कि नहीं बना, और ये नंबर बोलो कौन सा हो जाएगा, 7 हो गया। अरे 7 हुआ कि नहीं हुआ लाडलो, हो गया ना। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सर मैं यहाँ से आर बोलो ज्ञात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, अरे क्यों नहीं कर सकते भाई, आपकी तो खेती है, तो यहाँ से आप क्यों नहीं करोगे भाई। आर बराबर दोस्तों आई स्क्वायर जाने दो भाड़ में, और ये आई स्क्वायर नीचे चला गया और दोस्तों ये P आ गया ऊपर, और बड़े प्यार से हमने कहा कि यहाँ पे दोस्तों प्रतिरोध का सूत्र हो गया कि यहाँ पे P बटा आई स्क्वायर। अरे रटने की मारो गोली यार, रटते क्यों हो? अगर धीरे धीरे आप बनाने की कोशिश करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आपको ये सूत्र अचानक ही पूरे के पूरे माइंड में सेट हो जाएंगे और आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि बनाओगे तो, और रटने की कोशिश करोगे तो भाई साहब वो भूल हो जाते हो। यहाँ पे कहते हैं जब आपने P ज्ञात कर लिया, R ज्ञात कर लिया, तो I भी तो ज्ञात कर सकते हो। जी हाँ, क्यों नहीं कर सकते I, तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आई स्क्वायर साथ में है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं आई स्क्वायर, ठीक है, और R इसके साथ में है तो बोलो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये R नीचे चला गया और मैं कह रहा हूं बोलो पावर ऊपर आएगी। क्या यहाँ पे बोलो ये आई स्क्वायर ज्ञात, आई का मान ज्ञात हो गया क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे इस आई को भाई साहब हटाना, ये आई स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर को जब हटाते हैं तो दोस्तों पड़ोसी पे जाता है और पड़ोसी पे पक्षांतरण कर देता है, यानी ये इस तरह, तो P बटा आर। तो दोस्तों ये आपका एक और फॉर्मूला यहां से बनता है, तो हम कहेंगे ये हो गया आपका 8 नंबर, सॉरी
8 नंबर तो ये हो गया, और यहाँ पे दोस्तों होता है आपका 9 नंबर। ठीक है, तो यहां से बोलो ये 3 फॉर्मूले, पावर का, प्रतिरोध का और आई का मान ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ लाड लो। यहाँ पे फिर हम आगे आते हैं और हम बातचीत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे आइए 3 फॉर्मूले हमारे पास में और बनेंगे दोस्तों। कैसे बनेंगे? यहाँ पे अब देखो, मैंने कहा कि भैया P बराबर क्या होता है? मैंने तो ये कहा कि P बराबर दोस्तों VI होता है, और मैंने ये भी आपको कहा कि यहाँ पे दोस्तों ओम के नियम बराबर V बराबर IR भी होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि सर मैं I बाहर ले लूँ, I को क्या ले लूँ, बाहर ले लूँ, और V बटा R, तो ये होता है क्या? होता है। तो मैं कह रहा हूँ भाई P की जगह तो मैंने P रख दिया, भैया P की जगह तो मैंने P रख दिया, बराबर की जगह बराबर रख दिया, और V की जगह मैंने V रख दिया। मैं इस I के अंदर, इस I का दोस्तों ये मान, क्योंकि ये I बराबर क्या कहता है कि इधर का पलड़ा और इधर का पलड़ा दोनों भाई साहब बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पे अब मैंने इस I की जगह ये मान उठाया और इसको यहाँ रख दिया, यानी कि दोस्तों मैं V बटा क्या लिखूंगा, R लिखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक ये मान हो गया। अब ये V R के साथ आएगा, ऊपर V के साथ आएगा। हम कहते हैं सर ये ऊपर की तरफ जाता है हमेशा, तो ये V इंटू वी हो जाएगा, और V इंटू जब V हो जाता है तो दोस्तों ये V स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, R आ जाता है, और ये आ जाएगा आपका P। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया आपके पूरा का पूरा एक और फॉर्मूला, यानी P बराबर V स्क्वायर बटा R। क्या हो गया? तो यहाँ पे मैं बनाना सिखा रहा हूँ, रटाना नहीं दोस्तों। तो P बराबर V स्क्वायर बटा R, और ये हो गया आपका नंबर 10। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे करते क्या है, हम R भी ज्ञात करते हैं। तो एक बार दोस्तों इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, सॉरी वज्र गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि भैया P R हो गया बराबर में V स्क्वायर होता है। अब अगर मुझे R ज्ञात करना है तो R सीधा सीधा मैं ज्ञात करूंगा, और R अगर ज्ञात कर रहा हूं लाड लो, तो P कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, और V स्क्वायर कहाँ आएगा, ऊपर। तो मैं कहूंगा यहाँ पे R बराबर V स्क्वायर बटे में P क्या हो गया दोस्तों, P हो गया। अब मुझे चाहिए V, अगर V स्क्वायर चाहिए तो दोस्तों V तो ऑलरेडी निकला ही हुआ है, बस ये अंडर रूट इस पे दे दो, तो यानी कि यहाँ पे जो स्क्वायर है ये इस पे आ जाएगा, तो रूट के अंदर, तो P इंटू दोस्तों R हो गया, और एक और हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया। तो बोलो दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 12। अब दोस्तों आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी उठक पटक कर लो, एंड में जाके कोशिश करके आपके 12 ही बनेंगे। अब आप कह दो साहब इसको इसमें रख दो, इसको इसमें रख दो, कैसे भी कर लो, कट पिट के आपके टोटल 12 फॉर्मूले ही दोस्तों यहाँ पे बनेंगे। दोस्तों कितने बनेंगे, 12। अब दोस्तों बारी आती है कि इनको एक डब्बे के अंदर पैक करने की। तो दोस्तों हम बड़े प्यार से कहते हैं, देखो भाई साहब एक चक्कर ले लिया हमने, अरे एक चक्कर ले लिया, और ये एक चक्कर है, और ये पूरा का पूरा एक पिताजी है, उसने एक खेत खरीद लिया भाई साहब, और ये एक खेत खरीद लिया, और उस खेत खरीद लिया, और उसके बेटे हो गए भाई साहब तकदीर से 4, और 4 बेटे हो गए। अब भाई साहब बेटे जो हो गए तो वो कहने लगे कि पिताजी खेत को बांट दीजिए। तो पिताजी ने भाई साहब यहां से 4 भागों में बराबर बराबर बांट दिया, और बेटे कहते हैं कि हम तो मकान बनाएंगे। अरे मकान ऐसे स्थान पे बनाओ भाई साहब जो सुबह शाम उठ के आराम से अपन बातचीत करे बैठ सके। तो वहां पे उन्होंने एक जगह चुन ली, यहाँ सेंटर पे, और दोस्तों ये बीच में एक पॉइंट पूरा का पूरा ले लिया। अब यहाँ पे मैं ये कहता हूं, ध्यान से देखोगे तो, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये देखो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा भाई साहब इन्होंने मकान क्या कर लिया, बना लिया चारों ने, और चारों की तकदीर से शादी हो गई। और भाई साहब मजे की बात तो ये है, चारों के 3-3 बेटे हो गए, 3-3 बेटे हो गए। जी हाँ, अरे चारों का नामकरण किया, तो नामकरण में क्या था भाई साहब, एक का नाम तो सीधा सीधा क्या था, आई था, एक का नाम भाई साहब वोल्टेज था, एक का नाम वोल्टेज था, एक का नाम भाई साहब पावर था, एक का नाम यहाँ पे प्रतिरोध था। क्या था, प्रतिरोध। अरे चारों का 4 इसमें क्या कर दिया, नामकरण कर दिया भाई साहब। हमारी जमीन है, हमारे नाम करवाइए, हमने नाम करा दिया, और यहाँ पे उनके बेटे हो गए, और बेटे हो गए तो भाई साहब जैसे बाप ने दादाजी से वो किया बगावत, वैसे ही बेटों ने अब कर दिया बाप से वापस। तो यहाँ पे ये 3-3 जो बेटे हैं वो भी अपने बाप से कहते हैं हमारी जमीन हमारे नाम करवाओ फटाफट। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आई के 3 बेटे थे, तो यहाँ पे जमीन को हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया। दोस्तों एक टुकड़ा तो ये हो गया इसका, और एक टुकड़ा दोस्तों इसका ये हो गया, और एक टुकड़ा इसका ये हो गया, हो गए इस आई के 3 टुकड़े। यानी कि आई
आई के 3 टुकड़े हो गए। अब दोस्तों इनमें यहाँ पे बराबर बराबर क्या रखना है, सूत्र रखना है। तो देखो ध्यान से, यहां पे कहते हैं ये रहा आई का, तो आई बराबर वी बटा आर, आई बराबर वी बटा आर, आई बराबर वी बटा। दोस्तों यहां पे चाहे तो आप ई ले लीजिए और चाहे वी ले लीजिए, तो यहाँ ई बराबर वी है, क्योंकि ई का मतलब होता है ईएमएफ, और ईएमएफ का जो मान होता है वो वोल्टेज में ही होता है। तो यहाँ पे ई बराबर वी ले लीजिए, चाहो तो आप इसको कंफ्यूज ना होके और यहाँ पे वी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोस्तों मैं ये कहूंगा, नीचे कि देखो ये रहा, यहाँ पे आई का, आई बराबर पी बटा वी, आई बराबर पी बटा वी, तो आई बराबर पी बटा वी। तो मैं यही तो कह रहा हूं यहाँ पे, तो इसको आप ई रहने दो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ई पी बटा वी हो गया। और दोस्तों एक और देखिएगा यहाँ पे आई का, तो आई बराबर दोस्तों यहाँ पे पी बटा आर, पी बटा आर। तो आई बराबर पी बटा आर, और वो भी अंडर रूट में, पी बटा आर और वो भी अंडर रूट में। बोलो हुआ कि नहीं हुआ तीनों का बंटवारा, तो यहाँ पे आराम से हो गया। इसी प्रकार दोस्तों वोल्टेज का, तो वोल्टेज का V बराबर क्या होता है आई आर, तो V बराबर आई आर दोस्तों, यहाँ पे V बराबर आई आर, तो बोलो V बराबर क्या हो गया आई आर हो गया। दोस्तों V का जो मान है P बटा आई, P बटा आई, तो बोलो P बटा आई। दोस्तों आया कि नहीं आया, आ गया। दोस्तों V, तो V यहाँ पे हम कहेंगे V बराबर दोस्तों अंडर रूट पी आर, अंडर रूट पी आर होगा, नहीं हुआ तो ये हो गया। इसी प्रकार दोस्तों नीचे पावर की हम बात करते हैं, तो इसमें देखो पावर, तो P बराबर वी आई, P बराबर दोस्तों यहाँ पे P बराबर वी आई, मैंने कहा E बराबर V होता है, तो यहाँ पे P बराबर दोस्तों वी आई हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूं, इसमें दोस्तों V का नहीं है कहीं भी, दो हो गए ना, सॉरी पावर, पावर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे P बराबर दोस्तों आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर दोस्तों यहाँ से देखो ये आपको मिल चुका है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये हो गया, तो यहाँ पे हम चलते हैं P बराबर वी स्क्वायर आर, तो P बराबर वी स्क्वायर दोस्तों, आर पूरा का पूरा ऐसे कैसे मैच खा गया। अब बचे हमारे प्रतिरोध, अब प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो आर बराबर वी बटा आई, तो दोस्तों यहाँ पे वी बटा आई, तो वी बटा आई दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम आर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये P बटा आई स्क्वायर, P बटा आई स्क्वायर, P बटा आई स्क्वायर, तो दोस्तों P बटा आई स्क्वायर हो गया। और दोस्तों यहाँ पे हम कहते हैं P बराबर आई, सॉरी प्रतिरोध का चल रहा है ना, हाँ, तो यहाँ पे प्रतिरोध का हो गया, एक तो हो गया V बटा आई, प्रतिरोध का P बटा आई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्रतिरोध का V स्क्वायर बटा P, तो V स्क्वायर बटा क्या हो गया P। तो दोस्तों इस तरह पूरे के पूरे यहाँ पे हो गए। अब दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो होता है, तो भाई साहब इनका गोत्र क्या होता है, यानी कि यहाँ पे तो हम कहेंगे पावर, और ये पावर जो भी मान निकलेगा तो ये किस में निकलेगा, ये वाट में निकलेगा। और यहाँ पे दोस्तों इन तीनों के जो भी मान निकलेंगे ना, वो किस में निकलेंगे, ओम में निकलेंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होता है। यहाँ पे दोस्तों वोल्ट है, तो यहाँ पे इन तीनों के मान जो ज्ञात करोगे, तो यहाँ पे दोस्तों किस में निकलेगा, तो मैं कहूंगा वोल्ट के अंदर निकलेगा। और इन तीनों का जो निकलेगा दोस्तों, ये किस में निकलेगा, तो मैं कहूंगा सीधा सीधा एम्पियर के अंदर निकलता है, किसमें, एम्पियर में दोस्तों आता है। अब दोस्तों यहाँ पे सपोज कीजिए वो आपको पावर और प्रतिरोध का मान दे रखा है, भाई पावर और प्रतिरोध का मान दे रखा है, तो धारा का और कैसे लगाओगे, पावर और प्रतिरोध, पावर और प्रतिरोध, भाई इसमें आपको पावर और प्रतिरोध दे रखा है, तो पावर तो है लेकिन प्रतिरोध नहीं है, इसमें प्रतिरोध है लेकिन पावर नहीं है, तो दोस्तों आपको केवल एक फॉर्मूला यही बैठेगा, ठीक है। तो अंडर रूट में P बटा आर, जैसे कि मैं कह दूं आपको ईएमएफ दे रखा है और पावर दे रखी है, और आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है, ईएमएफ दे रखा है पावर दे रखी, तो ये नहीं लगेगा, पावर तो है लेकिन ईएमएफ दे रखा है तो ये भी नहीं लगेगा। तो ईएमएफ दे रखा है और आपको पावर दे रखी है, तो प्रतिरोध का ये फॉर्मूले से आसानी से दोस्तों ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला यानी कि जो मैंने बनाया है, ये पाई चार्ट है, इससे दोस्तों इन आई के भी तीन फॉर्मूले, वोल्टेज के भी 3 हो गए, प्रतिरोध के भी 3 हो गए, और पावर के भी 203 हो गए, टोटल मिला के 212 फॉर्मूले। और यहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। आपको पता होगा लोको पायलट की एग्जाम में कितने फॉर्मूले पूछे गए, हर कोई एग्जाम में दोस्तों यहां से आपका न्यूमेरिकल एंड दोस्तों सीधा सीधा फॉर्मूला दोस्तों देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी, और नेक्स्ट जो टॉपिक का नाम कमेंट में लिख दीजिए कि आपको उस पर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैप्सूल के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।